सोते हुए मनुष्य को सपना भी सच मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है वैसे ही सपना विलीन हो जाता है और वास्तविकता सामने प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार पूरा जीवन भी एक गहन निद्रा हो सकता है अगर मन की वासनाओं को पूरी तरह से समझा ना जाए। मन का निर्माण वासनाओं से ही होता है, वरना मन का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे कि वासनाएं पैदा कैसे होती हैं, जिनसे हमारे मन का निर्माण होता है, और फिर वही मन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा जाल बुनता है जिसमें फंसकर एक मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। वासनाओं का मूल स्रोत सुख की कामना होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम ये भूल जाते हैं कि सुख की कामना से ही दुख पैदा होता है। इसे ऐसे समझे कि जब कोई सुंदर स्त्री किसी भोगी पुरुष को स्पर्श करती है तो उस पुरुष के मन में कामोत्तेजना पैदा होती है और उसे असीम सुख की अनुभूति होती है, और इसी आनंद की छाप उसके मन या फिर कहें कि चित्त पटल पर अंकित हो जाती है। अब स्त्री तो स्पर्श करके वहां से जा भी चुकी है, लेकिन उसके चित्त पर पड़ी छाप उसे कल्पनाओं के सागर में लेकर जाती है, और इसी तरह शून्यता में रहने वाले मन में विचारों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि काश वो स्त्री थोड़ी देर और रुक जाती, काश मैं भी उसे स्पर्श कर पाता, काश वो मेरी पत्नी होती। और इसी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं उसके जीवन को वर्तमान से खींचकर भविष्य की कल्पनाओं में स्थापित कर देती हैं या फिर अतीत की यादों में डुबा देती हैं। लेकिन यहाँ से तो खेल शुरू होता है। अब वो पुरुष उस स्त्री को हासिल करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करेगा, उसकी सहेली को मनाएगा, उस स्त्री के सामने अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगा, और अगर आखिरकार वो उस स्त्री को हासिल कर भी लेगा तो कुछ ही समय बाद उससे उसे वितृष्णा भी हो जाएगी, क्योंकि जो आनंद उसे पहले स्पर्श में मालूम पड़ा था वो अब वैसा जान नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी चीज मन को हासिल हो जाती है वो उसके लिए निरर्थक सिद्ध हो जाती है। मन के लिए किसी भी वस्तु का महत्व तभी तक था जब तक वो उसे हासिल नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस पूरे खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। थोड़ा सा सोचने पर हमें उत्तर मिलता है कि जब उस पुरुष की आंखों ने उस स्त्री के सौंदर्य का रसपान किया था और उस स्त्री के स्पर्श से उसकी त्वचा ने उसके मस्तिष्क तक एक संदेश पहुंचाया था, वहीं से काम वासना रूपी विचार उसके मन पर हावी होने लगे थे, और उसके बाद ही सारा खेल शुरू हुआ था। अब समझने की बात यह है कि वासनाएं मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा पैदा होती हैं। इंद्रियां यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंख सौंदर्य को देख सकती हैं, जिससे सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कुरूप के प्रति घृणा पैदा होती है। कान मधुर वाणी सुन सकते हैं, जिससे वाणी के प्रति आकर्षण पैदा होता है, लेकिन यहीं पर कड़वी वाणी के प्रति घृणा भी पैदा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हमारी जीभ स्वादिष्ट व्यंजन चख लेती है तो बिना स्वाद वाले भोजन में इसकी रुचि समाप्त हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग सात्विक भोजन यानी बिना मिर्च मसाले के भोजन की जगह पिज्जा बर्गर में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्वास्थ्य और शरीर की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। विश्लेषण करने पर कोई भी मनुष्य ये समझ सकता है कि उसके मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं उन सब का कारण इंद्रियां ही होती हैं। वही इंद्रियां अपने सुख की पूर्ति के लिए एक ऐसा जाल फैलाती है कि जिसमें फंसकर एक मनुष्य ये भूल ही जाता है कि सुंदरता और कुरूपता, मधुर वाणी और कड़वी वाणी, स्वाद और स्वादहीन जैसे तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुरूपता के बिना सौंदर्य का कोई अस्तित्व नहीं। आप खुद सोचिए, अगर सब लोग पृथ्वी पर सुंदर होते तो क्या सौंदर्य शब्द का कोई महत्व होता? उसी प्रकार बेसुरे स्वर के बिना मधुर वाणी का क्या अस्तित्व होगा? उसी तरह स्वादहीन भोजन को जाने बिना स्वादिष्ट भोजन का भला क्या अस्तित्व? आकर्षण का काम ये है कि ये आपके मन की भावनाओं को दो हिस्सों में बांट देता है। किसी के प्रति आकर्षण किसी दूसरे के प्रति घृणा को जन्म देता है, जिससे कि चित्त की निर्मलता, उसकी मासूमियत विलीन हो जाती है और आकर्षण का जाल इंद्रियों के द्वारा रचा जाता है। इससे निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि इंद्रियों की वासना की पूर्ति में ही हमारा मन मलिन होता चला जाता है, और यही मन की मलिनता हमारी आत्मा को दूषित करती चली जाती है, और आखिरकार कुछ समय बाद हम खुद से ही निराशा महसूस करने लगते हैं, अपने आप से ही हमें घृणा होने लगती है। लेकिन ये भावना सभी के मन में पैदा नहीं होती।
इंद्रियों की वासना पूर्ति के लिए हर मनुष्य खुद से घृणा नहीं करता। वही लोग ये महसूस कर पाते हैं जो कुछ कुछ चैतन्य होने लगे हैं, जिन्हें अपने मन की मलिनता दिखाई पड़ने लगती है। वरना तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इंद्रिय सुख में पूरा जीवन सुप्त अवस्था में व्यतीत कर देते हैं। उनकी यात्रा तो अनंत काल तक चलती रहने वाली है और मोक्ष उनसे कोसों दूर है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि सौंदर्य के प्रति आकर्षण गलत है क्या? मधुर वाणी की मिठास का आनंद लेना कैसे वासना हो सकती है? और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता? तो इन सब का आनंद उठाना मोक्ष में बाधा कैसे बन सकता है? आपने भिक्षुओं की दिनचर्या के बारे में सुना होगा। धरती पर सोना, बेहद साधारण से कपड़े पहनना, भिक्षा मांग कर खाना, जैसा खाना मिले उसी में प्रसन्न रहना, यही उनकी जीवन शैली है जिसमें ध्यान साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि जीवन जीने की व्यस्तता में उन्हें ये स्मरण रहे कि सुंदरता और कुरूपता, स्वाद और स्वादहीनता, मधुर वाणी और कड़वी वाणी और अंततः सुख और दुख सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सौंदर्य का आनंद लेना गलत नहीं है जब तक आपके अंदर ये होश सदा रहे कि ये सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है। लेकिन धीरे धीरे इंद्रियों का सुख भोग मनुष्य को ऐसी सुप्त अवस्था में पहुंचा देता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका है। इसीलिए होश को साधने से ये स्मरण बना रहता है कि सुख और दुख दोनों एक ही हैं। इसीलिए ऐसे मनुष्य को ना तो सुख की कामना बांध सकती है और ना ही दुख उसे अत्यंत दुखी कर सकता है। वो दोनों ही अवस्थाओं में समान बना रहता है। उसने ये समझ पैदा कर ली है कि जीवन एक नाटक की भांति है जिसमें हम सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं। सुख और दुख उस नाटक में घटने वाली अलग अलग परिस्थितियां हैं और आखिर में नाटक का पर्दा गिर ही जाएगा। और जो ये सब भली भांति समझ जाता है वो ही परम योगी कहलाता है। और इस खेल को समझने के लिए इंद्रियों के प्रति होश को साधना अति आवश्यक होता है, जो कि निरंतर ध्यान साधना के द्वारा संभव है। ध्यान साधना की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि गलत ध्यान प्रक्रिया से खुद को बचाया जा सके। वरना तो अधिकतर लोग गलत ध्यान प्रक्रिया में उलझकर सिर्फ अपना समय नष्ट करते रहते हैं। सबसे पहली बात समझने की ये है कि ध्यान साधना के शुरुआती चरण में योगी अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए अभ्यास करता है। जिस प्रकार एक अंगारे पर जमा राख को फूंक मारकर हटाने से अंगारा फिर से चमक उठता है, उसी प्रकार मनुष्य की चेतना उसके विचारों के नीचे दबी होती है और ध्यान साधना के अभ्यास से विचारों के नीचे दबी चेतना उजागर हो जाती है। कुछ लोगों के मन में ये विचार अवश्य उठता होगा कि कौन सी ध्यान विधि सबसे उत्तम है। तो इसका उत्तर है कि सारी ध्यान विधियां अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस प्रकार की ध्यान साधना में ज्यादा है। कुछ लोग भक्ति योग से अपनी चेतना के स्तर में बदलाव महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों को विपश्यना ध्यान ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार अनेक ध्यान विधियां हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको कौन सी ध्यान विधि ज्यादा लाभ पहुंचाती है। इसके बाद ये समझ लेना भी आवश्यक है कि ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान ज्यादा लाभकारी होता है। इसका कारण ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में मन खाली रहता है, उसमें ना के बराबर विचार चलते रहते हैं, क्योंकि ये दिन की शुरुआत होती है और दिन की शुरुआत में कोई तनाव नहीं होता। लेकिन जब दिन खत्म होते होते हमारा दिमाग विचारों से भर जाता है, उस समय ध्यान साधना में गहराई से उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर का तनाव, दिन भर की उलझनें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और जो ध्यान में बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन कुछ समय ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने के बाद आप किसी भी समय ध्यान की गहराइयों को छू सकते हैं। लेकिन शुरुआती चरण में ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान का स्वाद चखा देगा, और एक बार अगर आपने उस आनंद का स्वाद चख लिया तो आपके मन में जितने भी प्रश्न ध्यान के बारे में उठते हैं वो सब विलीन हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जो भी इंसान, जो भी मनुष्य आनंद को छू लेता है, ध्यान के आनंद को पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके बाद उसके सभी सवाल मिट जाते हैं और सिर्फ रह जाता है एक मौन, एक शून्यता,
एक आनंद जो कहीं भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन हर दिन एक निश्चित समय के लिए किया गया ध्यान एक अभ्यास की भांति हो जाता है। ध्यान को कभी भी अभ्यास नहीं बनाना है, उसे जीवन बनाना है। ध्यान जीवन जीने की प्रक्रिया ही है, इसीलिए ध्यान को हर काम में ढाल दीजिए। खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाने पर ध्यान लगाइए। एक एक कौर को बड़े ध्यान पूर्वक चबाइए, उसे ध्यान से खाइए। इससे आपका खाना खाना ही ध्यान बन जाएगा। उसी प्रकार चलते समय सिर्फ अपने चलने को ध्यान बना लीजिए। किसी से बात मत करिए, सिर्फ धरती पर पड़ रहे अपने कदमों पर ध्यान लगाइए और इस प्रकार आप चलने को भी ध्यान बना सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध चलित ध्यान का बड़ा अभ्यास किया करते थे। वो रोज सुबह और शाम चलित ध्यान जरूर किया करते थे। इसी प्रकार हम हर काम को ध्यान बना सकते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ध्यान को एक अभ्यास बना लिया जाता है। दिन में एक निश्चित समय पर आधे घंटे के लिए ध्यान करना आवश्यक या जरूरी तो है ही, साथ के साथ हर काम में ध्यान को लाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही आप अपने जीवन को पूरा ध्यान बना पाएंगे।